नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। बहुत जल्द ऊंची आवाज चैनल एक नए रंगो रूप में आपकी खिदमत में हाजिर होगा और उसमें कुछ नए इंफॉर्मेशन भी होंगे और फिर कुछ नई बातें भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज 3 सितंबर को इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल और स्टेट लेवल की कुछ झलकियां आपकी खिदमत। इंटरनेशनल हेडलाइंस। अफगानिस्तान के काबुल की सिद्दीका मस्जिद में ताकतवर बम धमाके में 20 नमाजी जा बहक और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि धमाका इतना ताकतवर था कि मस्जिद में हर तरफ इंसानी आज़ा बिखरे हुए हैं। धमाके में मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। बताया जाता है कि धमाका मशहूर स्कॉलर आमिर मोहम्मद को निशाना बनाने के लिए किया गया था, जिसमें वो जख्मी हो गए। इसके अलावा मस्जिद के इमाम भी इस धमाके में शहीद होने की इत्तला है। अमेरिका में गुज़िश्ता माह न्यू जर्सी के एडिसन में इंडिया डे परेड के मौके पर की गई बुलडोजर नुमाइश पर 2 आला अमेरिकी सेनेटर्स ने सख्त मजम्मत की है और इल्जाम लगाया कि बुलडोजर अब नफरत पर मबनी जराइम की अलामत बन चुके हैं। अमेरिकी वफ्द ने अफसरान से कहा कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी इन मशीनों का इस्तेमाल रियासत में एक मजहब के लोगों को निशाना बनाकर करती है। वाज़ेह रहे कि 14 अगस्त को अमेरिका में इंडियन डे परेड के दौरान यूपी वजीर आला की तस्वीर वाला बुलडोजर लाया गया था, जिसकी एडिसन के मेयर साम जोशी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। तकरीब के मुंतजिम इंडियन बिजनेस एसोसिएशन ने इस मामले में माफी मांगी है। WHO ने 30 बैनुल-अक़वामी साइंसदानों के खत के बाद मंकी पॉक्स का नाम तब्दील करने पर गौर कर रहा है। खत में कहा गया है कि वायरस को एक गैर इम्तियाजी और गैर दागदार नाम देना चाहिए, जबकि वायरस को अफ्रीका से जोड़ा जा रहा है और अफ्रीकी पस मंजर के मुताबिक ये इम्तियाजी सलूक और बदनामी को जाहिर करता है। कहा जा रहा है कि मीडिया में वायरस से मुताल्लिक ज्यादातर तस्वीरों में अफ्रीकी नजर आ रहे हैं। हाल ही में फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ऑफ अफ्रीका ने आलमी मीडिया पर जोर दिया है कि वो वबाई अमराज के हवाले से अफ्रीकी लोगों की तस्वीर का इस्तेमाल बंद करें। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज मैक्सिको में स्वामी विवेकानंदा के मुजस्समे की नकाबकुशाई की। ओम बिरला ने ट्वीट किया कि मैक्सिको में स्वामी विवेकानंदा के मुजस्समे की नकाबकुशाई करना एजाज की बात है और यह अमेरिका में स्वामी विवेकानंदा का पहला मुजस्समा है जो नौजवानों की तब्दीली की तहरीक का बाइस बनेगा। इसके अलावा हमारे मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। इससे कबल लोकसभा स्पीकर ने मैक्सिकन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में इंडो मैक्सिको फ्रेंडशिप गार्डन का इफ्तिताह किया था। नेशनल हेडलाइंस। आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कारगुजार चेयरमैन मुकर्रर किया है। इससे पहले जस्टिस UU ललित नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरपर्सन थे। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं। जस्टिस UU ललित के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज हैं। उन्हें कारगुजार चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। हैदराबाद के शेखपेट मंडल की साबिक तहसीलदार सुजाता ने आज खुदकुशी कर ली। सुजाता के खिलाफ बंजारा हिल्स में करोड़ों रुपए जमीन के केस में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया गया था और वो 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी। साल 2020 में सुजाता को बदउनवानी और आमदनी से ज्यादा असासे रखने के इल्जाम में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया था। सुजाता के साथ उसके शौहर को भी जेल हुई थी। जेल से रिहाई के बाद उसके शौहर ने बेइज्जती महसूस करते हुए जून में खुदकुशी कर ली थी। बताया गया है कि चंद दिन कबल ही सुजाता जमानत पर रिहा हुई थी और आज उसने खुदकुशी कर ली।
बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना 5 सितंबर से 8 सितंबर तक हिंदुस्तानी दौरे पर रहेंगी। पीर के रोज हिंदुस्तान पहुंचने पर सबसे पहले वो हजरत निजामुद्दीन दरगाह की जियारत को जाएंगी, क्योंकि उनका निजामुद्दीन दरगाह से बहुत पुराना ताल्लुक है। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना सदर जमहूरिया और नायब सदर से मुलाकात करेंगी और मंगल को वजीर आजम मोदी के साथ उनकी 2 तरफा मुलाकात होगी। इसके अलावा अजमेर भी जाएंगी। शेख हसीना और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान राब्ते वाली सड़क फ्रीडम रोड का इफ्तिताह भी करेंगे। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में तमाम मदारिस व मसाजिद का सर्वे होना चाहिए। खास तौर पर सीमांचल जैसे सरहदी इलाकों में सर्वे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश से मुल्हिक है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मदरसा और मस्जिद में कौन रह रहा है और क्या उनकी सरगर्मियां मुल्क के खिलाफ हैं, ये सब जानने के लिए सर्वे होना चाहिए। इसके जवाब में बिहार की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने आरएसएस के तमाम दफ्तरों के सर्वे का मुतालबा किया है। बिहार हुकूमत में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के तर्जुमान दानिश रिजवान ने दावा किया कि आरएसएस बिहार में फसादात भड़काने के लिए धमाके और फरकावाराना झगड़े भी करा सकती है। रिजवान ने कहा कि हम नीतीश कुमार से मुतालबा करते हैं कि वो बिहार में आरएसएस के तमाम दफ्तरों का सर्वे कराएं और तहकीकात का हुक्म दें। आज जरूरत है बिहार में भी सीमावर्ती इलाके में, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बंगाल से जुड़ा हुआ सीमा हो, सारे सीमा पर मदरसों की जांच होनी चाहिए, मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। हैदराबाद रुकन असेंबली मलऊन राजा सिंह को हैदराबाद के चिरलापल्ली जेल में सख्त सिक्योरिटी में रखा गया है। जराये के मुताबिक जेल हुक्काम ने मलऊन राजा सिंह को चिरलापल्ली जेल के मानसा बैरक से निकालकर शारदा बैरक में मुंतकिल किया है, जहां जेल हुक्काम की रास्त निगरानी रहेगी। इसके अलावा मलऊन से मुलाकात करने के लिए जेल आने वाले अफराद की भी मुकम्मल जांच और उनका बैकग्राउंड मालूम किया जा रहा है। मणिपुर में जेडीयू के 5 मेंबरान असेंबली पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 5 एमएलएज ने असेंबली स्पीकर को एक खत लिखकर जोर दिया है कि वह आईन के 10वें शेड्यूल की दिफात के तहत जेडीयू के बजाय उन्हें बीजेपी एमएलए के तौर पर तस्लीम करें। जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले मेंबरान असेंबली में कुमुकचाम जयकिशन, शांगलूर सनाते, असाबुद्दीन, थंगजाम अरुण कुमार और एमएल खाउटे शामिल हैं। दिसंबर 2021 में हरिद्वार में मुनक्किदा धर्म संसद में इश्तियाल अंगीज तकरीर करने के मामले में अबूरी जमानत हासिल करने वाले जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर के बाद त्यागी को जेल भेज दिया गया है। वाज़ेह रहे कि जितेंद्र नारायण त्यागी की अबूरी जमानत खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 29 अगस्त को दिए गए हुक्म के मुताबिक उन्हें कल अदालत में सरेंडर करना था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अलग सुबह तकरीबन 3:30 बजे एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 4 अफराद हिलाक और 24 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि नेपाल से गोवा जा रही डबल डकर बस रामनगर इलाके में पंक्चर हो गई। ड्राइवर टायर बदलने लगा और कुछ मुसाफिर बस से उतरकर चलने लगे। उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। बस में तकरीबन 80 मुसाफिर सवार थे और सभी का ताल्लुक नेपाल से है, जो मजदूरी के लिए गोवा जा रहे थे, जिसमें 24 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 6 की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें लखनऊ भेज दिया गया है। महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महफूज अफराद और मामूली जख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद वापस नेपाल भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के बेगमपेट में चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस के करीब कल रात एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की इमारत में आग लग गई। मकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी और आग पर काबू पा लिया गया।
हादसे में किसी के झुलसने की इत्तला नहीं, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। आग को पहली मंजिल से ऊपरी मंजिल पर वाक़ई इंश्योरेंस कंपनी और नीचे गाड़ियों के शोरूम तक फैलने से रोकने के लिए फायर ब्रिगेड के हुक्काम ने काफी कोशिश की और उस पर काबू पाया। पता चला है कि गणपति नवरात्रि के मौके पर कंपनी के लोगों ने गणेश की मूर्ति बिठाई। इस दौरान रात में वहां रखा हुआ चिराग सोफे पर गिर पड़ा और आग लग गई। स्टेट हेडलाइंस। बीजेपी एमएलए अरविंद लिंबावली की जानिब से शिकायत करने आई एक खातून के साथ बदतमीजी के खिलाफ कांग्रेस समेत हर तरफ गमो गुस्सा पैदा हो गया है। बताया जाता है कि BWSSB ने गैर कानूनी तामीर की गई कमर्शियल इमारत की कंपाउंड वाल को गिरा दिया, जबकि इस कॉम्प्लेक्स की मालिक का एतराज था कि कमर्शियल शॉप के लिए सरकारी मंजूरी के बाद बरसाती नाली बनाई गई है। इस मामले को अरविंद लिंबावली से हल्की उम्मीद लिए जब वो खातून पहुंची तो रुकने असेंबली के रवैये ने सियासी भूचाल पैदा कर दिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एमएलए अरविंद लिंबावली की इस बदतमीजी का वीडियो शेयर किया। उन्होंने खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा करते हुए बीजेपी पर मुनाफिकत का इल्ज़ाम लगाया और बीजेपी लीडरों से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। एक दौर था कि शहर बेंगलोर के मौसम के अलावा यहाँ के माहौल और मेज़बानी का सारी दुनिया में चर्चा रहा करता और तालीमी मैदान में नुमाया नाम कमाने वाले कुछ तालीमी इदारे थे जिनमें क़ुव्वतुल इस्लाम का नाम सरे फहरिस्त रहा है। आज भी इस इदारे की तालीमी पोजीशन का मुकाबला किसी दूसरे इदारे से किया नहीं जा सकता। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीमी निज़ाम, तलबा की तरबियत बेमिसाल और इस्लामी तहजीब का यह गहवारा आज तक अपने असलाफ के ख्वाबों की तकमील में मसरूफ़ है। आज यहाँ ग्रेजुएशन डे का इनकाद था जिनमें मिल्लत के बेशुमार सपूतों का यहाँ से फारिग होने का काबिल कदर समा था। आइए जानते हैं इदारे के सेक्रेटरी मोहतरम मोहम्मद इकबाल साहब और हल्का शिवाजी नगर के रुकने असेंबली रिजवान अरशद के कुछ तासुरात इन झलकियों में। हमारी इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूशन जो 1950 पर 8 में एक हाई स्कूल की तरफ से शुरू हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज MBA तक हमने तालीम का इंतज़ाम किया हुआ है। इस वक्त हमारे यहाँ 1500 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ग्रेजुएशन डे है जिसमें 60 पर 6 ग्रेजुएट्स फारिग होकर हमारे कॉलेज से जा रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे कौम के बच्चे यहाँ पर तालीम करके इंशाल्लाह आइंदा उनकी ज़िंदगी जो है कामयाब रहे, ये हमारी दुआ है। मैं मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कौम के बच्चे MBA के लिए बड़ी खुशी से आगे आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी गुज़िश्ता 2-3 बैच हमारे हाथ से निकले हैं जिनको हाईली प्लेसमेंट मिला है, ये बड़ी खुशी की बात है। क़ुव्वतुल इस्लाम इंस्टीट्यूशन का आज ग्रेजुएशन सेरेमनी और इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकले हैं, तो उनको मुबारकबाद देने के लिए मैं आया हूं। बहुत खुशी और मसरत की बात है कि क़ुव्वतुल इस्लाम इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चे और बच्चियां, नौजवान साथी बहुत क्वालिफाइड होकर मैनेजमेंट में, साइंस में, कॉमर्स में, सब में आज इतने सारे अच्छे नंबर में ग्रेजुएट्स होकर निकल रहे हैं और उम्मीद है कि इसी तरीके से हम तालीम में आगे बढ़ते रहें। कल बरोज इतवार शहर बेंगलोर के अक्सर मकामात पर गणेश विसर्जन प्रोग्राम होगा। अवाम में एतमाद को बहाल रखने के लिए अक्सर इलाकों में पुलिस मार्च किया गया और शहर के टैनरी रोड और केजी हल्ली के कुछ मनाजिर आपके साथ।
नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतजार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज इंडिया चैनल पर।